हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रही है, खासकर इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। बिकॉज जो रिसेंटली ट्रेड डेटा आया है उसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि यूएस का टैरिफ जो है वो इनफैक्ट भारत के लिए बिल्कुल ही फेल हो चुका है। और इनफैक्ट भारत का एक्सपोर्ट जो अमेरिका में कम होना चाहिए था वो इनफैक्ट बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके का ट्रेड डेटा आया है ये क्लियरली बताता है दैट भारत की सक्सेस स्टोरी जो है वो रेजिलियंट है। वो डिस्पाइट ऑल द एक्सटर्नल केओस, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, ट्रम्प टैरिफ्स, बुलिंग, इंडियाज इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे काफी इस समय स्ट्रांग है। अब आखिरकार क्या रीजन है भारत का इतना अच्छा ट्रेड डेटा आया है, इसके ऊपर मैं आज इस सेशन के एंड में डिस्कस करूंगा। बट पहले मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि आखिरकार हुआ क्या है। तो अगर मैं देखूंगा फ्रेंड्स कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 3 साल में सबसे तेज रेट से ग्रो किया है इन नवंबर, मतलब इन द लास्ट 3 ईयर लगभग 20% से हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ा है। और नवंबर के महीने में जो डेटा आया है वो $38.1 बिलियन है। और ये जो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है हमारे एक्सपोर्ट में, ये खासकर हमारा एक्सपोर्ट टू यूएस एंड चाइना, सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट यहां पर बढ़ा है। और अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट इनफैक्ट ओवरऑल बेसिस पे नवंबर में घट गया है बाय 2% टू $62.7 बिलियन, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी नैरो डाउन हुआ है टू $24.6 बिलियन, द लोएस्ट लेवल सिंस जून। मतलब फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट 3 साल के हाई पे, इंपोर्ट सिग्निफिकेंट डिप, नैरो ट्रेड डेफिसिट। तो ये हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के लिए एक काफी पॉजिटिव परफॉर्मेंस आया है। बिकॉज यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी भारत के लिए इस समय बनते हुए निकल रहा है। हमारी ऑलरेडी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है वो तो काफी अच्छे से चल ही रही थी, लेकिन एक जगह जहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो था हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में। लेकिन अब इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से वहां पे भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम होते हुए दिख रही है। अगर मैं बात करूं अमेरिका को, तो अमेरिका जो कॉन्स्टेंटली भारत के ऊपर 50% का टैरिफ और भी बहुत सारी चीज लगाकर बैठा है, लेकिन उन सभी चीजों के बावजूद व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस हैव इंक्रीज्ड बाय 22.6% टू $7 बिलियन इन नवंबर, डिस्पाइट द इंपैक्ट ऑफ 50% एडिशनल टैरिफ। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बट बहुत लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आपने तो 50% का टैरिफ कंसिडर नहीं किया है। नाउ जस्ट इमेजिन, डिस्पाइट 50% एडिशनल टैरिफ, स्टिल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। साथ ही साथ जो हमारा चाइना में एक्सपोर्ट है वो भी 90% से बढ़कर $2.2 बिलियन पर आ चुका है, जिसकी वजह से आज भारत के लिए चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है इन नवंबर। दे हैव टेकन ओवर नीदरलैंड्स। सो चाइना ने नीदरलैंड्स को ओवरटेक करके भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अब ऑफिशियली बन चुका है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव खबर इसलिए भी है बिकॉज अक्टूबर में थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट 12% का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपोर्ट में देखने को मिला था अक्टूबर में। तो उस कंपैरिजन से नवंबर में एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आते हुए दिख रहा है, विच मींस कि जो भारत सरकार की तमाम तरीके की प्रयास थी कि हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर को रेजिलिएंट बना सके, एक्सपोर्ट सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक कर सके, इसी चीज को करते हुए यहां पर दिख रहा है कि वो स्ट्रेटजी भारत सरकार की काम आ रही है। और अब हम नवंबर में एक स्ट्रॉन्ग रीबाउंड यहां पर लेते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, पीयूष गोयल जी का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा आया है ये क्लियरली बताता है कि भारत के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो तमाम तरीके के डाइवर्सिफिकेशन के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो हमारा नवंबर में रिकवरी आया है ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है। इट इज़ लेड बाय इंजीनियरिंग गुड, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, ऑयल प्रोडक्ट एंड मोस्ट सेगमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव बाउंस बैक देखने को मिल रही है। सर्विस सेक्टर फ्रेंड्स एज यूजुअल काफ़ी रेजिलियंट परफॉर्मेंस दिखलाया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 12% से बढ़ा है और इंपोर्ट केवल 4% से बढ़ा है, विच मींस अगेन इट्स अ नेट फॉरेक्स अर्नर आवर सर्विस एक्सपोर्ट। अब फ्रेंड्स, बीबीसी ने खुद इस चीज को लास्ट महीने बताया था कि अक्टूबर में भी हमारा अमेरिका को जो एक्सपोर्ट जाता है वो बढ़ा था और वापस से नवंबर में तो सारे रिकॉर्ड्स को ही हमने ब्रेक कर दिया है। और इसी का नतीजा है कि 11 दिसंबर को केएरएच की रिपोर्ट आती है और इसमें यह कहा जाता है कि भारत का कैट जो है वो बहुत ही मैनेजेबल है। हमारा
हमारा CAD इज एस्टिमेटेड टू बी 1% ऑफ GDP डिस्पाइट टैरिफ लेड एक्सपोर्ट स्लम। अब इसके रीजंस क्या है फ्रेंड्स? तो बेसिकली 5 रीजन है। पहला, जो कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे कंट्रीज के साइन करे, रिसेंटली ओमान के साथ हुआ। प्राइस कट स्ट्रैटेजी, अब टैरिफ को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले 50 रुपीज में कोई चीज बेच रहे थे, अब इसको मैंने कट डाउन करके 40 रुपीज कर दिया कि अगर एडिशनल टैरिफ लगता भी है तो हमारे गुड्स कॉम्पिटिटिव रहेंगे। आपको पता है रिसेंटली भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी लॉन्च किया है। इसकी वजह से भी एक्सपोर्टर्स को काफी तरीके के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रूपी डेप्रिसिएशन हो रहा है। ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट फेल हो गई है, बट RBI जानबूझकर रूपी के डेप्रिसिएशन को इंश्योर कर रहा है, बिकॉज एक मास्टर स्ट्रैटेजी है जो चाइना भी कई साल तक ऐसे ही अडॉप्ट किया था। और PLI स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, वो भी काम करते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज आया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग थम्स अप टू द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स ऑन इंश्योरिंग कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो है वो रेजिलियंट रहे। आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए भारत सरकार को? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।